हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को सबको पता ही है कि हम लोग क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंथेसिस को कवर कर रहे हैं और सिंथेसिस में जो पहला टॉपिक है हमारा सिंपल सेंटेंस बनाने का, ठीक, उस टॉपिक को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से सीख रहे हैं, ठीक है ना। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं उसी सिंपल सेंटेंस को बनाने के एक नए तरीके के बारे में, जो हमारा क्या होगा कि प्रीपोजिशन बिफोर नाउन, यानी कि जब हम लोग नाउन के पहले किसी ना किसी प्रीपोजिशन का यूज करके, नाउन या जीरन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, आपकी बुक में कॉन्सेप्ट होगा नाउन या जीरन के पहले फिर प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, ठीक है ना। उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, आज सिंपल सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। और ये सबसे टफ, मतलब ऐसा माना जाता है, ठीक है, बच्चों को लगता है कि सबसे टफ हमें चीज यही लगती है, क्योंकि इस हर एक क्वेश्चन में इसके लिए आपको अलग से सोचना पड़ता है मेरे भाई, ये सच है, ठीक है ना। अभी जब आप क्वेश्चन करने जाओगे ना तो आपको लगेगा, ठीक, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, उन सभी चीजों को अच्छे से तैयार कर लोगे तो एक्सरसाइज बड़ी आसान लगने लगेगी आपको, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज होगी हमारी कौन सी, तो बोलोगे भैया 4 नंबर की, ठीक। और किस बुक से है ये मैं हर बार आपको बताता हूँ, तो आपको ये बात याद रखनी भैया कि कक्षा 12 के लिए इंग्लिश ग्रामर के नाम पर, ठीक है ना, इस बुक से बेहतर फिर और कोई बुक नहीं हो सकती है मेरे भाई, ये बात समझ लो, ठीक। क्योंकि जो भी यूपी बोर्ड के क्वेश्चन बनते हैं ग्रामर के, वो इसी बुक से बनते हैं, ठीक है ना। और ये एनसीईआरटी पर बेस्ड है, ये बात ध्यान रखना, ठीक। इस बुक का नाम क्या है, तो बोलोगे भैया एक्सीलेंट जनरल इंग्लिश, ठीक। और ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, ठीक। और मेरे ख्याल से तो खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे भाई, ठीक, क्योंकि मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ। आपका काम तो यही है ना भैया, आपके पास में क्वेश्चंस होने चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है ना। तो वो मैं इतने सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस पहले ही करा देता हूँ, ठीक। तो ये बात ध्यान रखना है, तो बुक लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीखने की जरूरत है मेरे भाई, ठीक है, ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए आपको कम से कम 7 तरीके सीखने पड़ते हैं, ठीक। और वो 7 तरीके से मैं आपको हर एक चीज बेहतर तरीके से सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4 के बारे में, और चलिए चलते हैं, देखते हैं पहले इस कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले मेरे भाई आपको याद रखना पड़ेगा क्या कि यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर जीरंड और नाउन। भैया नाउन के पहले किस प्रकार से या जीरंड के पहले किस प्रकार से हम लोग प्रीपोजिशन का यूज करके क्या बना सकते हैं, एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे, जैसे मैंने कहा मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा है, सीता बॉट अ पेन, सीता ने एक पेन खरीदा, सी गेव 5 रुपीज फॉर इट, और इसके लिए उसने उसे 5 रुपए दी, ठीक। मतलब सीता ने मतलब एक पेन खरीदा जिसके लिए उसने 5 रुपए चुकाए, ठीक। तो अब यहाँ पर आपको बनाना है, तो बोले कैसे बनेगा ये, है ना, ये कैसे बनेगा। सबसे समस्या की बात तो इसमें कौन सी प्रीपोजिशन लगा दें, ठीक। इसलिए ये क्वेश्चन जो है थोड़े से टफ लगते हैं मेरे भाई, क्योंकि हर बार तुम्हें एक अलग प्रीपोजिशन के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक। तो मैं आपको यहाँ पर 8 से 10 प्रीपोजिशन के नाम बता दे रहा हूँ, वो आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक। एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका फंसने वाला नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो पहले जो जरूरी काम है वो ये है कि भैया आपको प्रीपोजिशन याद करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, और हमारे पास में 8 से 10 प्रीपोजिशन होंगी, उन सभी प्रीपोजिशन को आपको अच्छे से याद कर लेना। जैसे मैंने कहा एक प्रीपोजिशन का नाम है विथ, आपने सबने पढ़ रखा होगा विथ के बारे में कि विथ का क्या मतलब होता है, तो बोलोगे भैया के साथ, के साथ, या आज मैं आपको एक और मतलब बताता हूं, यहाँ पर इसको याद रखना है, से। विथ का मतलब क्या हो जाएगा, के साथ या से, ठीक। दूसरा ध्यान रखना आपको क्या, फॉर, तो फॉर का मतलब भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पहले से ही, इसका मतलब होता है के लिए, के लिए, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। और के लिए कि मैं आपसे कह दूं कि के बदले, क्या बोलोगे, के बदले, ठीक। ऐसे कुछ चीजें हैं, याद करना पड़ेगा, ठीक है ना मेरे भाई। ऐसे आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला है, ये बात तो आप समझ लो अच्छे तरीके से, ठीक। आप कई बार अपनी कोचिंग में, स्कूल में, हर जगह पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना, लेकिन आज क्लास लेने के बाद में तुम्हें लगेगा कि भैया सच में आपने कुछ अलग तरीके से हमको बेहतर सिखाने की कोशिश करी है, ठीक। बशर्ते आपको क्लास पूरी देखनी है, ये बात ध्यान रखेंगे फिलहाल। उसके बाद मैंने कहा आपसे अगली प्रीपोजिशन की तरफ चलते हैं, तो आपको याद रखना है हमारे पास में एक प्रीपोजिशन होती है बिसाइड्स, क्या होती है भाई, बिसाइड्स, ठीक। एक बिसाइड होता है, उसका मतलब होता है के बगल में, लेकिन इसके लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, एस देखने को मिलेगा, ठीक। तो बिसाइड्स का मतलब होता है, ये बात आप याद रखेंगे कि बिसाइड्स को हम लोग बोलते हैं के अतिरिक्त, बिसाइड्स को क्या बोलेंगे, के अतिरिक्त, है ना, ऐसे ध्यान रखना, तो के अतिरिक्त हो जाएगा, ओके। इस तरीके से चीजें याद रखेंगे, ठीक। उसके बाद अब आगे देखते हैं हम लोग क्या, तो अगली जो प्रीपोजिशन है वो आपको याद रखना पड़ेगा, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है ना, एक सेकेंड,
इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, ये ध्यान रखना। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, ठीक है ना, ऐसे ये ध्यान रखना। इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, के बावजूद, ठीक। एक और प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है ड्यू टू, एक सेकेंड, ड्यू टू, ठीक है ना, ऐसे ड्यू टू। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, या बिकॉज ऑफ भी बोल सकते हैं, और ड्यू टू के बदले क्या बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ, दोनों का ही मतलब होता है के कारण। ड्यू टू मतलब क्या हो जाएगा, के कारण, ठीक। उसके बाद अब एक बात आपको और याद रखनी पड़ेगी, वो हो जाएगा बिफोर, बिफोर, ठीक है ना, बिफोर। तो बिफोर का मतलब होता है के पहले, ये सब आप लोग पढ़ चुके हो, बस एक बार रिवीजन करना है इन प्रीपोजिशन को, ठीक है ना, के पहले, ठीक है। बिफोर का मतलब क्या होता है, के पहले, ठीक। एक प्रीपोजिशन है जिसका नाम होता है आफ्टर, आफ्टर, ठीक है ना। तो आफ्टर का मतलब भी आप पढ़ चुके होंगे अच्छे से, तो क्या बोलोगे भैया, के बाद। आफ्टर का मतलब क्या हो जाएगा, के बाद, ठीक है ना। इस तरीके से मेरे भाई, ठीक है ना। इतनी सारी प्रीपोजिशन आपको रट्टा मार लेनी है मेरे भाई, ठीक। अगर इतनी आपने प्रीपोजिशन तैयार कर ली, मैं कहता हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला आपका, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, सारे के सारे क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर जाओगे, ठीक। लेकिन पहला काम आपका यही होना चाहिए कि भैया ये सारी की सारी प्रीपोजिशन आपको अच्छे से तैयार हो जानी चाहिए, ठीक है ना। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या नोट करना चाहो तो पहले नोट कर लो, फिर उसके तरफ बाद में हम लोग इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्या, चलो अभी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और कोशिश करते हैं समझने की इसको, ठीक। तो जैसे लिखा, सीता बॉट अ पेन, यानी सीता ने क्या खरीदा, एक पेन खरीदा। सी गेव 5 रुपीज फॉर इट, तो सीता ने 5 रुपए चुकाए इसके लिए। तो क्या बोलोगे, इनमें से सोचो जरा ध्यान से, कौन सी ऐसी प्रीपोजिशन सेट होना चाहती है, सोच के बताओ, इनमें से कौन सी ऐसी प्रीपोजिशन है जो आपके हिसाब से कि यहाँ पर लगनी चाहिए, जरा सोचो, ठीक है। थोड़ा सा सोच के बताओ हमको कि भैया इनमें से ऐसी कौन सी प्रीपोजिशन है जो आप यहाँ पर सेट करना चाहते हो, बोलो, साथ में बोलो मेरे, ठीक है ना। क्या लगता है कि आपको कौन सी प्रीपोजिशन होनी चाहिए इनमें सब में, कि भैया इनमें सेट हो जाए अच्छे तरीके से, ठीक है ना। सोचना है आपको मन से, ठीक है। कुछ पता चला मेरे भाई, कौन सी प्रीपोजिशन लगनी चाहिए इसमें, बोलो फटाफट से। तो बोलोगे भैया हमें तो नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए, ठीक है ना। प्रॉब्लम यहीं पर है मेरे भाई, ठीक है। सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर खुद से सीखना चाहते हो, ठीक। मैं सिखा के, मैं हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा के चला जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का, अगर आपने नहीं सीखा तो, ठीक। क्योंकि करना तो आपने ही है, पेपर तो आपने ही देना है, क्वेश्चन तो टैकल आपने ही करना है, ठीक। हमने थोड़ी ना करना है कुछ भी, है ना। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा मेरे भाई, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक। मैंने इतनी प्रीपोजिशन लिख दी, इन्हीं में से सारे क्वेश्चन तैयार होने हैं, ठीक है ना। इस बात को समझ लीजिए ध्यान से, ठीक। तो क्या लगता है इनमें से कोई ऐसी प्रीपोजिशन तुम सेट नहीं कर पा रहे हो, तो तुम क्या बोलोगे भैया कि 5 रुपए के बदले, बोलो, 5 रुपए के बदले सीता ने एक पेन खरीदा, खत्म सी बात, ठीक। ऐसे ध्यान रखना मेरे भाई। तो क्या बोलोगे कि भैया सीता बॉट अ पेन फॉर 5 रुपीज, बस इतना लिख देना। क्या लिखोगे, सीता बॉट अ पेन, bought a pen for 5 rupees, ठीक है ना। अब इट लिखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, क्यों, क्योंकि इट पहले ही आप लगा चुके। देखो इट किसके लिए आया, पेन के लिए, एक बार ही नाउन लिख दिया एक सेंटेंस में, तो क्या ही दिक्कत बार बार प्रोनाउन लिखने की। अब सेंटेंस अलग तो रह नहीं गया, सेंटेंस तो एक ही बनाना है, सिंपल सेंटेंस, ठीक। अब वो सेंटेंस अगर हमारा बन गया है तो फिर हमें बाद में उसके प्रोनाउन को लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक। बन गया कि नहीं बन गया, बताओ। आसान काम है कि नहीं, मजा आया। ध्यान रखना मेरे भाई, चीजें बहुत आसान है। अब कह रहा ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दी, ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दी। ही आल्सो हेल्प्ड मी, और उसने मेरी मदद भी करी। इसका मतलब समझो, ठीक। तो क्या बोलोगे, उसने कौन सा काम करा इन पूरी प्रीपोजिशन में से, बोलोगे भैया सलाह देने के अतिरिक्त उसने मेरी मदद भी करी। मतलब सलाह तो दी ही दी मुझे, और इसके अतिरिक्त उसने मुझे क्या करी, मेरी मदद भी करी मेरे भाई, ठीक। ऐसे ध्यान रखना है, बस इतना काम करना सीख जाओ, मैं कहता सब कुछ सीख जाओगे। तो अब आपको क्या लगाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे बिसाइड्स, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, बिसाइड्स
अब कह रहा है गेव, तो गेव में अब आपको पता अच्छी तरीके से कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म। क्यों? क्योंकि इसी को मेरे भाई हम लोग बोलते हैं जीरंड। क्या बोलते हैं? जीरंड बोलते हैं। ठीक, जो आपका टॉपिक है उसी टॉपिक के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। तो क्या बोलोगे? बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, ठीक, कॉमा ही, अब यहाँ पे आप आल्सो शब्द को हटा सकते हैं, ही हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड मी, बन गया सेंटेंस, होगा काम। बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस ही हेल्प्ड मी, इतना आसान क्वेश्चन है, बस आपको एक बारी थोड़े से कॉन्सेप्ट की जरूरत है मेरे भाई। जो मैंने आपको बता दी प्रीपोजिशन, उतनी चीजों को रट्टा मार लीजिए, एक भी सिंगल क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आएंगे। ठीक, कह रहा आई मेड माई बेस्ट एफर्ट्स, आई मेड माई बेस्ट एफर्ट्स, मैंने अपने सभी अच्छे प्रयास करे। आई कुड नॉट पास बीए, मैं बीए में पास नहीं हो सका। तो क्या बोलोगे? कि मेरे सभी अच्छे प्रयासों के बावजूद भी मैं बीए में पास नहीं हो सका मेरे भाई। ठीक, मेरे सभी अच्छे प्रयासों के बावजूद भी मैं बीए में पास नहीं हो सका, और के बावजूद के लिए मेरे भाई याद रखना इन स्पाइट ऑफ, क्या बनेगा? इन स्पाइट ऑफ। ठीक, तो यहां पर ध्यान रखना है क्या? इन स्पाइट ऑफ लिखना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है ना, तो आप यहां पर क्या करेंगे? इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। ठीक, अब मेड में आईएनजी लगा दोगे, क्या बोलोगे? मेकिंग। ठीक है ना, मेक में आईएनजी लगेगी, क्या बनेगा? मेकिंग। तो इन स्पाइट ऑफ मेकिंग माई बेस्ट एफर्ट, माई बेस्ट एफर्ट्स, कॉमा, ठीक, पूरा सेंटेंस सेम छाप दो, आई कुड नॉट पास, बन गया काम। ठीक, आगे देखें, कह रहे द मून रोज द जर्नी वाज नॉट एंडेड, द मून रोज, चंद्रमा निकल आया, द जर्नी वाज नॉट एंडेड, अभी यात्रा खत्म नहीं हुई थी, अभी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी, और जो चंद्रमा है वो निकल आया, मतलब रात हो गई और यात्रा अभी भी पूरी नहीं हुई थी। ठीक, तो आप क्या बोलोगे भैया? कि यात्रा पूरी होने से पहले चंद्रमा निकल आया, यात्रा पूरी होने से पहले चंद्रमा निकल आया, और से पहले या के पहले के लिए क्या लगाते हो मेरे भाई? बिफोर लगाते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखना है। चले अभी चलते क्वेश्चन की तरफ। तो क्या बोलोगे भैया? कि द मून रोज, द मून रोज, ठीक, कॉमा, बिफोर के पहले, बिफोर द एंड, क्योंकि नाउन बनाना पड़ेगा मेरे भाई, बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी। बताओ, कोई समस्या? आसान सी चीज है। ठीक, अगर अभी भी कोई डाउट बच रहा है मेरे भाई, तो मैं आपसे बता रहा हूं कि अपना हर एक डाउट कमेंट बॉक्स में छोड़ करके जाइए, मैं आपकी हर एक कमेंट का जवाब दूंगा, और हर एक सॉल्यूशन, मतलब हर एक, और आपकी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन दूंगा। ठीक है ना, अगर कमेंट बॉक्स में नहीं दे सका तो नेक्स्ट वीडियो में तो 100% बता करके ही जाऊंगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखें, कह रहा सीता हैड फेल्ड, सी हियर्ड द न्यूज। ठीक, सीता हैड फेल्ड, सीता फेल हो गई, सी हियर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी, और सी फेंटेड, वो मूर्छित हो गई। अब एक मेरी बात ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक, एक प्रपोजिशन और इसी में ऐड ऑन करते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे ऑन, ऑन का मतलब होता है करके, ठीक, किसी काम को करके। ठीक है ना मेरे भाई, ये बात ध्यान रखना, करके इसका क्या मतलब हो गया? ठीक, जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोलोगे आप? कि भैया उस मतलब अपने फेल होने की खबर सुन करके, खबर सुन करके, रो करके, हंस करके, ठीक, पैदल जा करके, है ना, बोल करके, सुन करके, देख करके, ऐसे ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक, तो इसने क्या बोला? हियर्ड, सुनना। तो आप बोलोगे भैया अपने फेल होने की खबर सुन करके, तो ऑन हियरिंग, सुन करके। तो क्या बोलोगे मेरे भाई? ऑन हियरिंग। अब कौन सी खबर सुन करके? तो कह रहा द न्यूज, यानी खबर सुन करके, द न्यूज ऑफ, अपने फेल होने की, तो हर फेलियर, ये ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन बनेगा, अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलियर, फिर कॉमा लगा करके आप लिख सकते हैं सी फेंटेड, सी फेंटेड, यानी कि वो मूर्छित हो गई। ठीक, ऐसे। अब कह रहा यू हेल्प्ड मी, तुमने मेरी मदद करी, आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया होता। तुमने मेरी मदद करी, मैं फेल हो गया होता। ठीक, तो क्या बनाओगे भैया? कि तुम्हारी मदद के बिना तो मैं फेल हो गया होता।
तुम्हारी मदद के बिना तो मैं फेल हो गया होता, और के बिना नहीं लिखा क्या? चलो एक प्रपोजिशन और ऐड करो मेरे भाई, ठीक है ना, ध्यान रखना है। ऐसे ही प्रपोजिशन मैंने भाई हर एक क्वेश्चन के लिए आपको अलग से सोचनी पड़ेगी। अब विदाउट का मतलब होता है भाई के बिना, क्या होता है? के बिना, ठीक है ना, ऐसे याद रखना है इस चीज को, के बिना। समझ में आ रहा? ये ध्यान रखना मेरे भाई अच्छे तरीके से। इतनी सारी प्रपोजिशन, तो क्या बोलोगे? विदाउट योर हेल्प, तुम्हारी मदद के बिना, विदाउट योर हेल्प, विदाउट योर हेल्प, तुम्हारी मदद के बिना, आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया होता, अगर आपने मेरी मदद ना करी होती तो मैं फेल हो गया होता। ठीक, इतना ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक, फटाफट से इन सभी प्रपोजिशन का और इन सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे की तरफ बातचीत करते हैं एक्सरसाइज को लेकर के, ठीक है ना मेरे भाई। अब खुद से बेटा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, और सोचना है थोड़ी देर के लिए कि क्या करें हम, ठीक है ना, कि क्या करें। अब देखो जैसा पहला लिखा है क्वेश्चन, माय ब्रदर इज इल, मेरा भाई बीमार है, ही हैज अ हाई फीवर, उसे तेज बुखार है, मेरा भाई बीमार है, उसे तेज बुखार है। तो क्या लगता है उन सभी प्रीपोजिशंस में से कौन सी प्रीपोजिशन आप इसमें यूज करना चाहोगे? सोचो, उन सभी प्रीपोजिशन में से कौन सी ऐसी प्रीपोजिशन है मेरे भाई जिसको तुम यूज करके इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो, बना सकते हो? तो क्या बोलोगे कि मेरा भाई तेज बुखार से बीमार है, मेरा भाई तेज बुखार से, और से के लिए मेरे भाई ध्यान रखना मैंने आपको पढ़ा रखा है विथ, क्या बोलोगे? विथ। तो विथ का मतलब होता है से। चीजें क्लियर है? ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्या बोलोगे कि भैया माय ब्रदर इज, क्या बोलोगे? माय ब्रदर, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना, माय ब्रदर इज इल विथ अ हाई फीवर, विथ अ हाई फीवर, ठीक है ना मेरे भाई, ऐसे। ये है कहानी, ठीक, नोट कर लेना बड़े ढंग से, अच्छे तरीके से चीजों को समझ लेना। कह रहा ही saw the moon, उसने चंद्रमा को देखा, ही became glad, वो प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। तो क्या बोलोगे? चंद्रमा को देख करके वो खुश हो गया। और करके मैंने बताया मेरे भाई आपको क्या ऑन लगाते हैं, तो क्या मिलेगा? ऑन सी में मेरे भाई क्या लगा दो? आईएनजी, तो क्या बन जाएगा? ऑन सीइंग द मून, ऑन सीइंग द मून, कॉमा he became glad, he became glad, वो प्रसन्न हो गया, ऐसे ध्यान रखना। कह रहा he gave them his advice, उसने उनको अपनी सलाह दी, he helped them liberally, और उनकी निस्वार्थपूर्ण तरीके से मदद भी करी। मेरे भाई ध्यान रखो कि एक तो सलाह दी, ऊपर से मदद भी करी, मतलब सलाह देने के अतिरिक्त उनकी मदद भी करी। ध्यान रखना के अतिरिक्त के लिए मेरे भाई को आपके पास में प्रपोजिशन है बिसाइड्स, तो क्या बोलोगे? बिसाइड्स। इसके बाद गिव में क्या लगा दो मेरे भाई? आईएनजी, तो बन जाएगा गिविंग। तो बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस, देम हिज एडवाइस, ये ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट हैं। उसके बाद कॉमा लगा करके लिखेंगे आप, ही हेल्प्ड देम लिबरली, ही हेल्प्ड देम लिबरली, ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक। अब करा आई बॉट अ वॉच, मैंने एक घड़ी खरीदा, आई पेड ₹500 फॉर दिस, और मैंने इसके लिए 500 रुपए चुकाए। तो क्या बोलोगे मेरे भाई कि 500 रुपए के बदले मैंने एक घड़ी खरीदा, 500 रुपए के बदले मैंने एक घड़ी खरीदा। अब के बदले के लिए आपको अच्छी तरीके से पता है, फॉर लगाते हैं मेरे भाई, ठीक। तो क्या बोलोगे? आई बॉट अ वॉच, आई बॉट अ वॉच फॉर 500 रुपीज, फॉर 500 रुपीज, ठीक है ना मेरे भाई, इस तरीके से ध्यान रखना। अब कह रहा है यू हेल्प्ड मी, आई वुड हैव बीन ड्राउंड, यू हेल्प्ड मी, तुमने मेरी मदद करी, आई हैव बीन ड्राउंड, मैं डूब गया होता। तो तुम्हारी मदद के बिना मैं तो डूब गया होता, ठीक, तुम्हारी मदद के बिना मैं तो डूब गया होता। तो क्या बोलोगे मेरे भाई कि विदाउट योर हेल्प, विदाउट योर हेल्प, कॉमा आई वुड हैव बीन ड्राउंड, ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना मेरे भाई। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलिए मेरे भाई, ठीक है ना, अब हम लोग देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को, ठीक। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है ही बिहेव्ड रूडली विथ मी, उसने मेरे साथ में बहुत रूडली व्यवहार करा है।
आई वॉज क्वाइट डिस्प्लीज्ड, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत अप्रसन्न हूँ, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक, अब इस क्वेश्चन को बनाना है मेरे भाई, कैसे बनाओगे कि ही बिहेव्ड रूडली विथ मी, मतलब उसने मेरे साथ में बुरा व्यवहार करके, ठीक, उसके बुरे व्यवहार के कारण, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पर कह सकते हो उसके बुरे व्यवहार के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। अब के कारण के लिए मैंने आपको क्या बताया था बेटा, ड्यू टू, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, ड्यू टू हिज बिहेविंग रूडली, ड्यू टू हिज बिहेविंग, ध्यान रखना मेरे भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बिहेविंग रूडली विथ मी, ठीक है ना मेरे भाई, ड्यू टू हिज बिहेविंग रूडली विथ मी, कॉमा आई वॉज क्वाइट डिस्प्लीज्ड, ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना है अच्छे से, है ना। अब कह रहा ही हैज फेल्ड मेनी टाइम्स, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, यानी कई बार फेल होने के बावजूद भी उसके सफल होने की उम्मीद है, कई बार फेल होने के बावजूद। तो अब ध्यान रखना मेरे भाई, क्या बोलोगे, कई बार फेल होने के बावजूद, और के बावजूद के लिए ध्यान रखना है क्या करना पड़ता है, तो आप बोलोगे भैया के बावजूद के लिए हमारे पास में प्रीपोजिशन है, नाम है इन स्पाइट ऑफ, तो क्या बोलोगे मेरे भाई, इन स्पाइट ऑफ हिज फेलियर्स, ठीक है ना, हिज फेलियर्स मैनी टाइम्स, कॉमा ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, उसके सफल होने की अभी भी उम्मीद है, कि भैया उसके कई बार फेल होने के बावजूद भी उसके सफल होने की अभी भी उम्मीद है। आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा, आई बॉट अ पेन, ठीक, मैंने एक पेन खरीदा। अब फॉर, इसमें पहले से ही मेरे भाई लिख करके दे दिया है, फॉर 10 रुपीज, यानी 10 रुपए के बदले, ठीक। फिर कह रहा ही वॉज अ पुअर मैन, ही वॉज ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट, ही वॉज अ पुअर मैन, की वो एक गरीब इंसान था, ही वॉज अ पुअर मैन, वो एक गरीब व्यक्ति था, ऑफ का मतलब क्या होता है, का, एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट, ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट, ठीक है ना, कि भैया वो बोलोगे आत्मनिर्भर स्पिरिट, ठीक है ना, आत्मनिर्भर आत्मा का, ठीक, वो क्या था, एक गरीब व्यक्ति था, ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना है कि वो एक आत्मनिर्भर आत्मा का गरीब व्यक्ति था, ठीक, ध्यान रखना। ऑफ का मतलब यहाँ पर याद रखेंगे का की के। तो कह रहा है सी हियर्ड द न्यूज सी फेंटेड, तो अब फिर से वही क्या कि भैया वो खबर सुन करके वो मूर्छित हो गई, तो खबर सुन करके तो क्या मिलेगा मेरे भाई, तो बोलोगे ऑन हियरिंग द न्यूज, वो खबर सुन करके वो मूर्छित हो गई, सी फेंटेड, ऑन हियरिंग द न्यूज सी फेंटेड, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे क्वेश्चन की बातचीत कर लेते हैं जल्दी से, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, he could not come, he was ill, मतलब वो नहीं आ सका, he was ill, वह बीमार था, तो क्या बोलोगे, बीमार होने के कारण वह नहीं आ सका। अब के कारण के लिए मेरे भाई क्या लगाते हो, ड्यू टू, तो क्या बोलोगे, ड्यू टू, अब इल में क्या जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई, नाउन बनाने के लिए इलनेस करना पड़ेगा, तो ड्यू टू इलनेस ही कुड नॉट कम, वह नहीं आ सका, ही कुड नॉट कम, ड्यू टू इलनेस ही कुड नॉट कम, बीमार होने के कारण वह नहीं आ सका, ठीक। अब कह रहा आई रीच्ड द स्टेशन, आई बॉट टिकट, कह रहा है स्टेशन, आई रीच द स्टेशन, में स्टेशन पहुंचा, और उसके बाद लिखा आई बॉट टिकट्स, मैंने टिकट खरीदे, तो क्या बोलोगे, स्टेशन पहुंचने के बाद मैंने टिकट खरीदे, ठीक। तो मैं क्या बोलूंगा, आई बॉट टिकट, क्या बनूंगा, आई बॉट टिकट, ठीक, मैंने टिकट खरीदे, आई बॉट टिकट्स, आई बॉट टिकट्स आफ्टर, के बाद के लिए मैंने क्या पढ़ाया मेरे भाई, आफ्टर, ठीक, और उसके बाद मेन वर्ब में क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी, तो आफ्टर रीचिंग द स्टेशन, आफ्टर रीचिंग द स्टेशन, ठीक, इस तरीके से
ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा ही फ्लेड, वह भाग गया, ही हैड सीन अ बियर कमिंग, उसने भालू को आते हुए देखा। तो क्या बोलोगे कि भालू को आते हुए देख करके वो भाग गया। तो क्या बोलोगे मेरे भाई कि ऑन देख करके, तो ऑन सीइंग a bear coming, a bear, on seeing a bear coming, ठीक। और उसके बाद आपको बोलना है कि he fled, वो भाग गया, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक। आगे कह रहा है he was arrested, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। I heard the news, मैंने खबर सुनी। I went to the police station, मैं पुलिस स्टेशन चला गया। तो मैं क्या बोलूंगा भाई कि उसके गिरफ्तार होने की खबर सुन करके, अब करके के लिए क्या बताते हो मेरे भाई, तो ऑन, तो मैं क्या बोलूंगा ऑन हियरिंग द न्यूज, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ के, ठीक, किसकी, गिरफ्तार होने की, ऑफ ही है, सॉरी, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना, हिज अरेस्टेड, ऑफ हिज अरेस्टेड, ठीक है ना, ऑफ हिज अरेस्टेड। आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन, आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन, तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज अरेस्टेड, ठीक है ना। और उसके बाद आप लगा सकते हैं क्या, आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन। कह रहा ही रिटर्न्ड सेफली, वह वापस लौटा सुरक्षित, सेफली मतलब सुरक्षित, ऑल वर ग्लैड, सब प्रसन्न थे, वह सुरक्षित वापस लौटा, सब प्रसन्न थे। तो क्या बोलोगे, उसके सुरक्षित वापस लौटने के बाद सब प्रसन्न थे, या सब उसके सुरक्षित लौटने के कारण सब प्रसन्न थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो तरीके से बना सकते हो, ड्यू टू बना सकते हो, या बना सकते हो आप यहाँ पर क्या, आफ्टर, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लिखे दे रहे हैं बेटा, आफ्टर भी लिखे दे रहे हैं, आप यहाँ पर ड्यू टू से भी बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं। आफ्टर रिटर्निंग हिज सेफली, ठीक है ना, आफ्टर रिटर्निंग हिम, हिज ना लिख करके यहाँ पे क्या लिख देना, हिम लिख देना, आफ्टर रिटर्निंग हिम सेफली, ठीक है। इस तरीके ध्यान रखना, आफ्टर रिटर्निंग हिम सेफली, और कॉमा लगाकर लिख देना क्या, ऑल वर ग्लैड, ठीक। या आप ऐसे बना सकते हैं, ड्यू टू, क्या बोलेंगे भैया, ड्यू टू रिटर्निंग हिम सेफली, ड्यू टू रिटर्निंग हिम सेफली, ऑल वर ग्लैड, सब प्रसन्न थे, ठीक। आगे देखो, he wrote a book, the book was on translation। तो क्या बोलोगे मेरे भाई, on का एक और मतलब होता है जो सबको पता है, पर, ठीक। तो क्या बोलोगे, उसने ट्रांसलेशन पर एक किताब लिखी, उसने ट्रांसलेशन पर एक किताब लिखी। तो क्या बोलोगे कि he wrote a book on translation, ठीक है ना। देखो कितना इजी हो गया, ठीक है ना। बस आपको सोचना है एक बार बड़े ढंग से। बस कह रहा है सोहन सोल्ड हिज हाउस, ही सोल्ड इट 50,000 रुपीज, यानी सोहन ने अपना घर बेच दिया, ही सोल्ड इट, उसने इसे बेचा, फॉर 50,000 रुपीज, यानी कितने, 50,000 रुपए में, ठीक। तो मेरे भाई ये आपको ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन हो गया होमवर्क के लिए, और इसका आंसर जो है ना आपको कमेंट बॉक्स में बताना मेरे भाई, ठीक है ना, क्योंकि मैं ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन पहले ही करा चुका हूँ। तो आपको इसका आंसर जो है ना मेरे भाई कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना, मैं आपके आंसर का रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। फिलहाल अगला क्वेश्चन कह रहा है हर अंकल डाइड, उसके अंकल जी क्या हो गए, डेड, मतलब मर गए या खत्म हो गए। क्या कह रहा है, हर अंकल डाइड, उसके अंकल क्या हो गए, गुजर गए। सी हियर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी। सी वेप्ट, और वो रोने लगी, ठीक है ना मेरे भाई। अब इसको कैसे बनाओगे, तो बोलोगे भैया अपने अंकल के गुजरने की खबर सुन करके, तो ऑन हियरिंग द न्यूज, ठीक, अपने अंकल के गुजरने की। तो क्या बोलोगे, ऑफ हर अंकल्स डेथ, ठीक है ना, अंकल में अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, अंकल्स डेथ, ठीक। ऐसे ध्यान रखेंगे, चीजें क्लियर हो गई। क्या बना कि भैया ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर अंकल्स डेथ, यानी अपने अंकल की मृत्यु की खबर सुन करके सी वेप्ट, वो रोने लग गई। तो यहाँ पे क्या लिख देना है, सी वेप्ट, वो रोने लगी, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे लिखा है सी मेट एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट्स, अब वो एक व्यक्ति से मिला, इन द स्ट्रीट्स यानी कहां पर, गली में, यानी वो
सॉरी वो मिली है ना, ऐसा लड़की है। तो सी मेट एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट्स, कि वो एक बूढ़े व्यक्ति से गली में मिली। ही हैड अ बुक इन हिज हैंड, और उसके हाथों में क्या थी, एक किताब थी। ठीक है ना, ऐसा बात समझ में आ गई। तो क्या बोलोगे भैया कि सी मेट एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट विथ अ बुक इन हिज हैंड। ठीक है ना, इस तरीके ध्यान है। तो पहला वाला सेंटेंस मेरे भाई पूरा सेम छाप देना, फिर आप ध्यान रखना है क्या, विथ अ बुक, विथ अ बुक इन हिज हैंड। ठीक, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई बना लेना। ठीक है ना, आगे बातचीत करेंगे। कह रहा हिज वाइफ डाइड, he heard the news, he fainted, उसकी पत्नी गुजर गई। he heard the news, उसने खबर सुनी। he fainted, वो मूर्छित हो गया। ठीक, अब जरा सुनो ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर 18 की तरीके से ही मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, और इसका भी आंसर मेरे भाई आपको क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है ना, आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, ना आए तो भी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपका आंसर जब आप कमेंट बॉक्स में इसका करेंगे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, ठीक है, तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा मेरे भाई। जो भी गलतियां होंगी उसे मैं दूर करूंगा, और अगर सही है तो फिर मैं आपको शाबाशी भी दूंगा। ठीक है ना मेरे भाई, तो इस तरीके से चीजों को ध्यान रखना है। आज की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। ठीक, हम लोग फिर से मिलेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर के। ठीक है ना, तब तक के लिए अपना ख्याल बनाए रखना, और अच्छे तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में करते रहना। ठीक है ना मेरे भाई, क्योंकि दिन अब रोज कम होते जा रहे हैं, ये बात आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है ना, तो दिन कम होने से टेंशन मत करिए मेरे भाई। ठीक, मेहनत करिए, चीजें बेहतर यकीनन आपके साथ में होंगी, ये बात समझ लीजिए ध्यान से। ठीक है ना साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।